मैंने आपसे दो सवाल किए थे। क्या यह औपचारिक रूप से कांग्रेस पार्टी का भी स्टैंड है कि हिंदुस्तान अब एक लोकतांत्रिक देश नहीं है? और बी, क्या राजस्थान और पंजाब में जहां आपकी सरकार है वहां पर भी अब लोकतंत्र है या नहीं है? छोटा सा जवाब। नहीं, बिल्कुल है वहां पर लोकतंत्र, और इसीलिए वहां पर लोकतंत्र फ्रीली गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करते हैं और उनको दिन दहाड़े पुलिस उठा नहीं लेती है जैसा उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में होता है। बिल्कुल लोकतंत्र है वहां पर। मैं एक बात कहना चाहती हूं, लोकतंत्र का ना होना क्या है? लोकतंत्र का ना होना है चुनी हुई सरकारों को गिराना। लोकतंत्र का ना होना है हॉर्स ट्रेडिंग कराना और उसको चाणक्य नीति बताना। लोकतंत्र का ना होना होता है कि स्टूडेंट्स को दिन दहाड़े उठा के जेल में भेज दिया जाता है। हाँ। लोकतंत्र का ना होना होता है किसान की निर्मम मौतों के बाद भी सरकारों के मुंह पर पट्टी बंधी रहना, मुंह में दही जम जाना। जवाब दीजिए। यह होता है लोकतंत्र की हत्या। और जिस देश में यह सब हो रहा है, जिस देश में 60 करोड़ किसान सड़क पे हैं, क्या वहां लोकतंत्र जीवित है? इस बात का जवाब तो भाजपा को देना ही पड़ेगा। सुप्रिया, ठीक, संबित जी। अंजना जी, मैं जरा आज तक के दर्शक, जो करोड़ों दर्शक हमें देख रहे होंगे, मैं उनसे एक सवाल पूछना चाहता हूं आपकी इजाजत से। आप देख रहे हैं, मैं उस पार्टी का प्रवक्ता हूं जो पार्टी अभी सत्ता में है। आप लोग कैलकुलेशन करके देखिए मैंने कितने मिनट या कितना सेकंड बोला, और अभी आपने सुना कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता को, उस पार्टी के जिस पार्टी के नायक कह रहे हैं कि यह देश और लोकतांत्रिक देश नहीं रहा। आपने सुना उन्होंने भी क्या क्या कहा, उन्होंने प्रधानमंत्री के लिए भी क्या कहा वो आपने सुना। उन्होंने कहा कि सरकार के मुंह में तो दही जमी हुई है। ये लोकतंत्र है। आपने भी मेरे लीडर जब इस प्रकार कहा जाता है और कोई केस, मैं बीच में नहीं बोला था, थोड़ा लोकतंत्र की हत्या यहां तो ना करे, डिबेट में तो लोकतंत्र रहने दे। तो ये लोकतंत्र है और इसके बावजूद कहना कि लोकतंत्र नहीं है। अंजना जी, मोदी जी के लिए क्या क्या नहीं कहा गया। चोर है मोदी जी, तुम्हें डंडे मारेंगे, और मोदी जी ने कहा ठीक है भैया डंडे मारो, मैं तो सूर्य नमस्कार करके अपनी पीठ को और मजबूत कर लूंगा। कॉकरोच है मोदी जी, वायरस है मोदी जी, भस्मासुर है मोदी जी। ये सब कुछ कहने के बाद इनको लगता है बोटी बोटी काटेंगे। इनके एक लीडर है जो कह रहे थे, जिनके प्रियंका जी के खास है, वो कह रहे थे कि हम बोटी बोटी काटेंगे मोदी जी को। उसके बाद भी इनको लगता है कि इस देश में लोकतंत्र समाप्त हो गया। ये क्या चाहते हैं? लोकतंत्र बहाल कर दिया जाए तो ये हमारी गर्दन काटेंगे, मोदी जी को मार ही डालेंगे, यही चाहते हैं। नंबर 2, इन्होंने कहा आत्ममंथन करना चाहिए, चरण वंदन से कुछ नहीं होगा। बिल्कुल ठीक। जरा पीसी चाको जी को बुलाइए आज डिबेट में, वो बताएंगे चरण वंदन क्या होता है, वो बताएंगे आत्ममंथन किसे करना चाहिए, वो बताएंगे डेमोक्रेसी कहां समाप्त हुआ है। जरा आनंद शर्मा जी को बुलाइए ना, मनीष तिवारी जी को बुलाइए ना, G23 के सदस्यों को बुलाइए, गुलाम नबी आजाद जी को बुलाइए ना, वो बताएंगे गुलामी क्या होता है, वो बताएंगे आत्ममंथन आज किसकी आवश्यकता है, कौन से पार्टी में आज ऑटोक्रेसी है और इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी, इलेक्शन ही नहीं होता है। संबित जी, कांग्रेस पार्टी के आंतरिक लोकतंत्र पर अलग से चर्चा कर लेंगे। एक सवाल मुझे पूछने दीजिए डॉक्टर संबित पात्रा से। उनका ये कहना है, सुप्रिया जी का, कि जो लोकतांत्रिक मूल्यों की मौत का जिक्र हो रहा है यहां पर, वहां पर पहुंचने की जरूरत है। क्या जो हां में हां मिलाए वो सब देशभक्त, चाहे वो कुछ भी कर रहा हो पीछे से, और जो एक भी आवाज उठाकर सवाल पूछ दे, ये सब देखो देशद्रोही हैं, दूसरे देश के पैसे लेते हैं, इसलिए देश के अंदर अनरेस्ट कॉज कर रहे हैं। किसानों की समस्याओं को लेकर ये कोशिश दिखी कि सबके सब खालिस्तानी है। किसान भी इसकी वजह से बहुत आहत हुए। कई जगहों पर ऐसा था, खालिस्तानी झंडे और जो 26 जनवरी को हुआ उस पर गुस्सा सबका था, लेकिन पूरे आंदोलन को जिस तरह से बदनाम करने की कोशिश हुई, वो एक मुद्दा। दूसरी तरफ चुनी हुई सरकारों को पलटने का, जिस पर कई बार आप लोग पीठ भी थपथपाते हैं, सर अब तो होगा, आप ही बोलते हैं डॉक्टर संबित पात्रा बैठ के, अब तो होगा, ये बचा ले, बचाना है। तो सवाल उन लोकतांत्रिक मूल्यों की मौत का है। अंजना जी, अब मैं आपकी अनुमति हो तो एक सवाल मैं आपसे पूछ लूं, क्योंकि चूंकि एक लोकतांत्रिक देश है, हम एक दूसरे से सवाल पूछ सकते हैं। मैं आपके सवालों का जवाब दूंगा, आपकी अनुमति हो तो पूछूंगा, वरना नहीं पूछूंगा। पूछे। धन्यवाद अंजना जी। अंजना जी, मैं जानना चाहता हूं आपसे, क्योंकि आप देश की एक बहुत जानी मानी एंकर है, क्या हिंदुस्तान अब एक लोकतांत्रिक देश नहीं रहा? आप इसका जवाब दीजिए, मैं जवाब आपके सारे प्रश्नों का दूंगा। 100% लोकतांत्रिक देश है, लेकिन कई बार मूल्य डगमगाते हैं और उन मूल्यों पर बहस होनी चाहिए। मैं इसका जवाब मैं जवाब देता हूं। अंजना जी, आप मुझसे सवाल पूछिए, यहां पर कांग्रेस की प्रवक्ता, यहां किसी भी पार्टी की प्रवक्ता मुझसे सवाल पूछे, मैं जवाब दूंगा। मगर हम डिबेट कर रहे हैं उस आर्टिकल को लेकर जिस आर्टिकल के ऑथर्स पाकिस्तानी हैं,
जिस आर्टिकल के ऑथर्स चाइनीज हैं, वो लोग जो जॉर्ज सोरोस की ओपन सोसाइटी फाउंडेशन से पैसा लेके हिंदुस्तान के नक्शे में से हिंदुस्तान के मुकुट, कश्मीर और जम्मू को गायब करके आर्टिकल लिखते हैं, और हिंदुस्तान के सबसे बड़े चैनल में और हिंदुस्तान की मीडिया में कांग्रेस पार्टी हमसे यह सवाल पूछे कि बताइए ये चाइनीज और ये पाकिस्तानी सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं।